डायरेक्शन के सेकेंड टाइप को। सेकेंड टाइप में हमको डिग्री वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं? डिग्री वाले। यहाँ पे हम पहले टाइप में जो पढ़े थे वो सपोज कर लो एक पॉइंट था, एक पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में अगर हम चलते उसके बाद हमको घूमना होता था और घूम के फिर चलना होता था। मतलब एक पॉइंट से चलते हुए दूसरे पॉइंट पे, फिर दूसरे पॉइंट से फिर तीसरे पॉइंट पे चल के जाना होता था। लेकिन जैसे ही हम इस सेकेंड टाइप के बारे में बात करेंगे तो सेकेंड टाइप में हमारा क्वेश्चंस क्या हो जाएगा कि एक ही जगह पे स्थिर होकर, एक ही जगह पे रुक कर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी को, अपने शरीर को रोटेट करना है, घुमाना है, और वो भी एक डिग्री में, एक एंगल में। क्लियर है? तो वैसे ही क्वेश्चंस को ये बनाने के लिए हम इस एक क्वेश्चंस लिखे हैं, उस क्वेश्चंस को पहले हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। तो एक डॉट लिए, मेरा फेस किधर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है मैं घड़ी की दिशा में 100 मीटर घूमता हूँ, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 मीटर घूमता हूँ, अब मेरा मुंह किस दिशा में है? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए दो तरह से क्वेश्चंस हम बनाते हैं। एक तो एक ग्राफ बना ले हम ऐसा वाला, जिससे हमको ये पता चले कौन सा दिशा किधर है। ये ग्राफ बनाने के बाद हमको थोड़ा सा आसानी होगा, लेकिन हमको इस ग्राफ से नहीं बनाना है, ठीक है ना? हमको इस ग्राफ से नहीं बनाना है। इसके बाद इधर है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि मैं पूरब दिशा में हूं, मैं पूरब दिशा में इधर हूं। कोई दिक्कत? अब यहां से हमको किधर जाना है? घड़ी की दिशा में। याद कीजिए मैं बताया था इसी एंगल को घड़ी बनाने में, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, ये 6 और ये 9। क्लियर है ना? याद है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ से हमको घड़ी की दिशा में जाना होगा तो इस साइड जाएंगे या इस साइड जाएंगे? ऑब्वियसली इस साइड जाएंगे। तो कितना डिग्री जाना है? 100 डिग्री जाना है। तो यहाँ से जब चलेंगे तो यहाँ तक तो 90 डिग्री है, थोड़ा सा हम इस साइड में आ गया लगभग। कोई दिक्कत? अब यहाँ से फिर हमको कहा जा रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ना है। तो 145 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब यहाँ से फिर हम पीछे की ओर जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम 100 चले ही थे, अब यहाँ से 45 डिग्री चलना है। तो कहाँ पे आ गए हम लोग? यहाँ पे आ गए। तो हमारा फेस किधर है? नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस है। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या ये ग्राफ बना के बनाना ही जरूरी है? नहीं सर। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, घड़ी की दिशा, याद कीजिए घड़ी की दिशा को हम लोग क्या बोले थे? दाएं बोले थे ना। उसी तरह घड़ी की विपरीत दिशा, उसको हम लोग क्या बोले थे? बाएं। तो घड़ी की दिशा दाएं मतलब राइट, राइट कितना चलना है? 100, और लेफ्ट कितना चलना है? घड़ी की विपरीत दिशा 145 डिग्री चलना है। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है ये बताइए? तो सर 45 है, 45 डिग्री का अंतर है। ये 45 डिग्री का अंतर जो है वो क्यों ज़्यादा है? राइट ज़्यादा है या लेफ्ट ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली हमको यहाँ दिख रहा है कि लेफ्ट ज़्यादा है, तो लेफ्ट हमारा 45 डिग्री आ गया। हम थे कहाँ पे? ईस्ट के पास, पूरब के पास थे। पूरब किधर? 3 के पास, और 3 से हमको जाना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 12 के पास। तो 3 से जब 12 के पास जाएंगे तो नॉर्थ होता है, लेकिन डिग्री कितना? मात्र 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या ईस्ट और नॉर्थ के बीच वाला होगा? हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? तो ये भी हमारा एक बनाने का तरीका है। हमको यह अगर ये समझ में आ रहा है तो ये बना, आसानी यही है। अगर नहीं, इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे बना ले। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर खड़ा हूँ। दक्षिण की ओर खड़ा हूँ, क्या इस ग्राफ से बनाए हम? अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसी ग्राफ से बनाऊंगा। अगर आप कहते हैं तो चलो मैं इस ग्राफ से बना के फिर मैं उस ट्रिक पे जाऊंगा कि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद कह रहा है कि मैं घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता हूँ। तो 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, 135 डिग्री मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ। तो घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे, फिर यहाँ पे आ गया इसके सामने सामने। कोई दिक्कत? अब कह रहा है फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता हूँ। घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता हूँ। तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री कहाँ पे पहुँच गया? जहाँ पे था वो वहीं पे। क्लियर है? अब हम उस ट्रिक पे देखते हैं। उस ट्रिक पे कहा जा रहा है, कहा गया कि घड़ी की दिशा में 135, राइट में कितना है? 135,
लेफ्ट में कितना है 180, उसके बाद फिर राइट है या लेफ्ट है, घड़ी की दिशा राइट ही है, कितना डिग्री 45 डिग्री, दोनों 180 डिग्री हो गया, ये भी 180 डिग्री हो गया, मतलब उसका फेस घूमने के बाद जहां था वहीं रह गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मैं पश्चिम की दिशा में खड़ा हूं, मैं पश्चिम की दिशा में खड़ा हूं, मतलब यहां खड़ा हूं। क्लियर? कोई दिक्कत? पश्चिम की दिशा में खड़ा हूं और मैं घड़ी की दिशा में 45 डिग्री चलता हूं, तो यहाँ 9 से हम 12 की तरफ चलेंगे, यहाँ पे पहुंचे। इसके बाद यहाँ आने के बाद कहा जा रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब यहाँ देखो, यहाँ से 270 डिग्री घुमाना घड़ी की विपरीत दिशा में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है हमको। हो तो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन अब हम अगर इसकी सहायता से देखते हैं तो राइट साइड सिर्फ 45 डिग्री, लेफ्ट साइड 270 डिग्री, और फिर राइट साइड कितना है घड़ी की दिशा 180 डिग्री। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225 डिग्री, और ये है 270 डिग्री। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 45 डिग्री। क्लियर? अब ज़्यादा कोण, यहाँ देखिए ज़्यादा कोण है लेफ्ट। हम थे कहाँ पे? पश्चिम दिशा में। पश्चिम कहाँ पे? 9 पे। 9 से हमको जाना है लेफ्ट की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ? 6 की तरफ। तो 6 के पास कौन होगा? एस। 6 के पास कौन होगा? एस, मतलब साउथ। तो हमारा ईस्ट, वेस्ट और साउथ इस दोनों के बीच में होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत? क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। अब देखो डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा है ये कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, तो आगे भी यही प्रक्रिया रहे, मतलब आगे भी यही प्रक्रिया रहे, तो पश्चिम क्या कहलाएगा? पश्चिम जो है वो क्या कहलाएगा? देखिए इसको ग्राफ से ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ रखे, यहाँ पे ईस्ट था, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे वेस्ट। ठीक, हमसे बोला गया कि दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, और दक्षिण पूरब हमारा अब क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाया। एक ही इसी से क्या मैं और सारा चीज़ नहीं बना सकता है? एक डायरेक्शन मिल गया, लेकिन फिर भी उसने एक और डायरेक्शन हमको दे दिया, कहा कि उत्तर पूरब को पश्चिम कर देते हैं। तो उत्तर पूरब हमारा ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको भी हम नहीं देते हैं, यहाँ से देखते हैं, नॉर्थ नीचे है तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे साउथ हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब यहाँ अगर वेस्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईस्ट। किसी को दिक्कत? चलिए ये ग्राफ मेरा बन गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिम, ये जो पश्चिम है अब वो क्या हो गया, किस जगह पे पहुंच गया? तो क्वेश्चन पहुंचा, ये साउथ है और ये ईस्ट है, इस दोनों के बीच में ये जगह आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घड़ी में 4:30 हो रहा हो, तो 4:30 मतलब कि ये जो होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा घंटे की सुई होगी और यहाँ पे हमारा मिनट की सुई होगी। इस किसी को कोई एतराज है या मैं घड़ी बना के बताऊँ आपको? आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो, मिनट की सुई यहाँ है, ये हमारा अगर पश्चिम हो जाता है, अब देखो क्वेश्चन वही है, डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा है, लेकिन इसको किस में पुट कर दिया? घड़ी में पुट कर दिया। तो ये अगर पश्चिम है तो ऊपर क्या हो जाएगा? इधर पूरब। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब पूरब अगर इधर होगा तो एक चीज़ बताइए, नॉर्थ इधर हो जाएगा? किसी को एतराज नहीं? इधर साउथ हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि तो घंटे की सुई किस दिशा में है? घंटे की सुई किस दिशा में है? पश्चिम इधर है और दक्षिण इधर है, तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा? पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। किसी को कोई दिक्कत? चलिए हमारा आंसर क्या निकल गया? साउथ वेस्ट। इसी के साथ आज का ये टाइप मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टाइप के लिए मैं फिर दूसरा वीडियो आप लोग को बताऊंगा, और उसके बाद आप लोग डायरेक्शन के सारे क्वेश्चंस इजी तरीके से बना सकते हैं। मैंने अभी जो टाइप बताया उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे, उस सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं एक फेसबुक पे ग्रुप है चांद मैथमेटिक्स, उस ग्रुप पे 8:30 बजे रात
8:30 PM को रोज टेस्ट या क्यूज ऑर्गेनाइज होता है। तो उसी में एक कभी मैथ्स, कभी करंट अफेयर, कभी आपका रीजनिंग, तो ये रूटीन वाइज होता है, उसमें रूटीन भी डाला हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जिस दिन रीजनिंग होगा वो ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें पूछा जाएगा।